हे गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। और जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर और टाइटल देखकर पता ही चल गया होगा ये फाइल किस टॉपिक पर है, ये वीडियो किस टॉपिक पर है। बेसिकली ये जो वीडियो है ये मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जो बच्चे अभी 9th क्लास में हैं। और काफ़ी सारे बच्चों को हॉलीडे होमवर्क भी मिला होगा और काफ़ी सारों को नहीं मिला, तो आगे जाके मिल जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है जो कि 9th क्लास में काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो इसमें हमने एक फ़ाइल तैयार करी है बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को आप इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये प्रोजेक्ट वर्क हो। अगर आपको इस चैप्टर का असाइनमेंट बनाना हो या फिर आपको कोई नोट्स बनाने हो तो आप इसके लिए भी इसे यूज़ कर सकते हो। तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स ऑल्सो। ओके, नाउ स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट है टाइप ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। ये हमारा टॉपिक है और इससे रिलेटेड मैंने यहाँ पर कुछ डायग्राम्स बनाए हुए हैं जो कि आपने चैप्टर रीड करा होगा तो आपने देखा होगा। स्मूथ मसल्स, ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, बोन सेल, ओवम, स्पर्म, फैट सेल। नेक्स्ट, अब हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उससे पहले मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम्स दिखाकर दिखाया हुआ है किस तरीके से आप लोग अपने डायग्राम्स भी आपके एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट, जैसे कि आपको पता है, मैंने अभी बोला आप लोग नोट्स भी बना सकते हो। तो जो फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। सेल जो है वो किसने डिस्कवर्ड किया था और कैसे किया, इन सब के बारे में मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। इन 1665 रॉबर्ट हुक, जो 1665 में रॉबर्ट हुक ने ये जो सेल है इसको डिस्कवर किया था। एंड ऑब्जर्व अ स्लाइस ऑफ कॉर्क थ्रू अ सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप। उन्होंने एक स्लाइस की कॉर्क को माइक्रोस्कोप की मदद से देखा था, तब जाकर उन्होंने बताया था कि सेल कहाँ से डिस्कवर हुआ। और ये कब हुआ था? ये 1965 में हुआ था। ओके, he observed it contained many little compartments like a honeycomb which he named as cell। उसमें काफ़ी सारे कंपार्टमेंट्स वहाँ पर मिले थे। आप उनको मटेरियल्स, मतलब कुछ भी जो वहाँ पर उनको कोर के अंदर मिला माइक्रोस्कोप की मदद से, तो आप उसको बोल सकते हो, जो कि वो उनको क्या नाम रखा गया था? सेल। तो यहाँ पर देर आर ऑल्सो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स थे, जैसे कि स्मूथ मसल्स, ब्लड सेल्स, ओवम, स्पर्म। ये ह्यूमन बॉडी के अंदर बताया जा रहा है। ठीक है, फैट सेल, बोन सेल एंड नर्व सेल। नेक्स्ट हमारा है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल आप यहाँ पर डायग्राम की हेल्प से देख सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल यू कैन सी ओवर हेयर। यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम, सेल वॉल, न्यूक्लियड। जब आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा स्कूल में, आपने खुद रीड आउट किया होगा तो आपने ये सब देखा होगा। ठीक है, ये है प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम। लेट्स मूव ऑन। यूकैरियोटिक सेल, एज वी ऑल नो, यूकैरियोटिक सेल यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इजली। ये यूकैरियोटिक सेल है, ये राइबोसोम्स है, ये न्यूक्लियस है, ये वैक्यूल है जो इसके अंदर पाया जाता है। ये लाइबोसोम्स है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर हाउस ऑफ सेल। यू ऑल नो ना, पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ेंगे जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो मैं इसको एक्सप्लेन थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ, मैं ज़्यादा डीपली नहीं जा रही हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो है ये असाइनमेंट के पर्पज़ से और प्रोजेक्ट फाइल के पर्पज़ से बनाई जा रही है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स जो अभी हमने पढ़ा, ऊपर रीड आउट करा है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल की यहाँ पर डेफिनेशन गिवन है, आप क्या देख सकते हो यहाँ। ये प्रोकैरियोटिक सेल की जो पूरी डेफिनेशन यहाँ पर है और यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल आपको गिवन है, आप लोग उसको रीड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है एनिमल सेल। ऊपर हमने पढ़ा प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, अब हम पढ़ रहे हैं एनिमल सेल। एनिमल सेल के यहाँ पर हमने डायग्राम बनाया हुआ है और डायग्राम बनाने के साथ साथ मैंने इसको क्या किया हुआ है, इसको लेबल भी किया हुआ है। और आप भी ज़रूर याद रखना, आप लोग एग्ज़ाम्स देने जा रहे हो, टेस्ट है, कुछ भी हो, जब भी आप लोग डायग्राम्स बनाओ तो उसको लेबल करना बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो आप लोग भी लेवल ज़रूर कर आना, जैसे मैंने लेवल करके दिखाया हुआ है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियन एनवेलप, न्यूक्लियस, बहुत सारे इसके पार्ट्स होते हैं।
इसके अंदर के जो फंक्शंस होते हैं वो आपको ज़रूर दिखाने हैं। ओके, नेक्स्ट आएगा प्लांट सेल। प्लांट सेल एज़ कम्पेयर टू एनिमल सेल और प्लांट सेल, बच्चों को एनिमल सेल ज़्यादा ईजी लगता है। तो आप लोग कोई भी चॉइस आए तो चॉइस बेटर है कि आप लोग दोनों में से कोई एक बना सकते हो। अगर नहीं भी आती है चॉइस तो आपको दोनों प्रिपेयर करने होंगे, क्योंकि ये 9th क्लास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। यहाँ पर ये इन्होंने बनाया हुआ है प्लांट सेल, देखो सेल वॉल, वहाँ भी सेल वॉल थी, यहाँ भी सेल वॉल है। और हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ भी थे और यहाँ भी है, राइबोसोम्स। कुछ चीज़ें ज़्यादा सिमिलर्स होती हैं जो आपको ईजिली लर्न हो सकती हैं। साइटोप्लाज्म देखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है यूकैरियोटिक सेल। यहाँ पर हमने बताया हुआ है कि यहाँ 2 टाइप्स के सेल होते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर, वो थे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। अब यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर बताया गया है, इसके 2 टाइप्स बताए हुए हैं। 2 टाइप्स में यहाँ पर है एनिमल सेल फर्स्ट एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के बारे में हम रीड करेंगे, आप मोटा मोटा जस्ट पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। और इसके बारे में आप लोग पूरा रीड आउट कर सकते हो। हम एनिमल सेल के बारे में देख रहे थे, द मोस्ट कवरिंग आउटर मोस्ट कवरिंग इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल सेल जो अभी हम बता रहे थे ऊपर डायग्राम के थ्रू हमने देखा है। यहाँ पर प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, और यहाँ पर और नो मोर स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल, सेंट्रोइल्स आर प्रेजेंट विद इन सेंट्रोम। बेसिकली ये यहाँ पर हमने वो लिखा हुआ है जो हमने डायग्राम में देखा है। अगर आप लोगों को पेपर में एक्सप्लेन करने के लिए आता है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, तो आप पहले डायग्राम ड्रॉ कर लोगे तो वो आपके लिए इजी होगा, क्योंकि वहाँ से देखकर ही आपको जस्ट एक्सप्लेन करना है। तो मैं तो यही सबसे बेस्ट तरीका मानती हूँ कि आप पहले डायग्राम इसके ड्रॉ करो, रफली जितना भी आपको करना है, मतलब जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है उतना कर लो, और उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन लिख दो, जस्ट सिंपल। और नेक्स्ट हमारा प्लांट सेल, इसमें भी यही सब बताया हुआ है जो मैंने डायग्राम में बताया है, सेम वही चीज़ें हैं। देखो हम पढ़ रहे थे ना, द आउटर मोस्ट सेल कवरिंग, जो आउटर मोस्ट सेल जो उसकी होती है वो कवरिंग किससे होती है, इस फॉर्म ऑफ सेल वॉल से वो उसकी होती है। और जो किससे सेल वॉल किससे बना हुआ है, सेलुलोज से बना हुआ है। यही सब प्लास्टिड्स के बारे में हमने पढ़ा है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, इसके बारे में अभी हमने पढ़ा है। तो ये वही चीज़ें हैं बेटा जो हमने अभी ऊपर पढ़ी हुई हैं डायग्राम में, ठीक है। नेक्स्ट है सेल डिवीज़न। अब यहाँ पर सेल का डिवीज़न बताया जा रहा है। एक है माइटोसिस, यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से ये DNA है। देन ड्यूसेलुलर डिप्लॉइडेड जो भी आपको बोलना है, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। ये यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो, अगर आपके पास डायग्राम बनाने के लिए आता है तो ये इतना ठीक है, ये आता है, आप डायग्राम कर सकते हो इसका। नेक्स्ट सेल डिविजन्स के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। और टाइप ऑफ सेल डिवीज़न जो अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे, मिटोसिस एंड माइटोसिस के बारे में, इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन इस फाइल में गिवन है। और यहाँ पर देखो माइटोसिस का डायग्राम गिवन है, किस तरीके से यहाँ पर क्रोमोसोम्स होमोजीनियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस। बेटा ये मियोसिस की जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर गिवन है, और यहीं पर हम अपना चैप्टर जो है वो करते हैं एंड। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा, और ना समझ आए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। जिसको समझ नहीं आया मैं इसको फुल PPT के थ्रू भी समझा सकती हूँ, वीडियोस के थ्रू भी, एनिमेशंस के थ्रू भी। तो ये जस्ट एक फ़ाइल थी, मुझे लगा कि बच्चे यहाँ से नोट्स बना सकते हैं ईज़िली, ठीक है। और चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो टिश्यू की जो चैप्टर है वो उसके ऊपर होने वाली है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर इसको ज़रूर करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।